आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का 2 रोज़ा कामयाब दौरा ईरान। ईरानी अस्करी क़यादत और सदर से मुलाकातें, पाक ईरान दो तरफा ताल्लुकात और खत्ते में अमन व अमान की सूरत हाल पर गुफ्तगू। सरहदी इलाकों दहशत गर्दी के खात्मे के लिए मौसर इक़दाम पर इत्तेफाक। इंटेलिजेंस शेयरिंग के निज़ाम को मजबूत बनाया जाएगा, ISPR का ऐलानिया। तेल और पेट्रोल की कीमतें कम हो गई हैं। ये दुनिया में तेल की कीमतें कम होने से कमी नहीं आई। ये IMF का जो मुआहिदा हुआ है उसके नतीजे में रुपया मुस्तहकम हुआ है, लिहाजा वो जो गैप है वो रिलीफ हमने आम आदमी को दिया। जितनी भी हुकूमतें पाकिस्तान में आए उनको ये तौफीक हो दिल से कि वो तालीम के मैदान में इन करोड़ों बच्चों के लिए अपना पेट काट कर तमाम वसाइल आपके कदमों में निछावर करें और आपको अजीम बनाए पाकिस्तान। हमारी हुकूमत अगले माह अपनी मुद्दत मुकम्मल कर लेगी और अपनी मुद्दत पूरी होने से पहले चली जाएगी। हम अपना पेट काट कर मुल्क के अवाम को वसाइल फराहम करेंगे। मेरिट की पॉलिसी ही पाकिस्तान को अजीम मुल्क बनाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सियालकोट में होनहार तुलबा को लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, IMF के मुआहदे की वजह से मुल्क में पेट्रोल की कीमतें सस्ती और रुपया मुस्तहकम हुआ है। पेट्रोलियम कीमतों में कमी का बायस जादू मंतर नहीं, IMF का कर्ज प्रोग्राम है। रुपए की कदर में बहाली के समरात आवाम को मुंतकिल किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर में लोन स्कीम की तकरीब से खिताब। कहा, साबिक वज़ीर आज़म ने तरक्की का पहिया रोक कर आवाम से इंतकाम लिया। कौम फैसला कर ली, इलेक्शन में तामीर को वोट देना है या तखरीबकारों से धोखा खाना है। IMF से मुआहिदा कोई काबिल फ़ख्र बात नहीं, लेकिन PTI दौरे हुकूमत में मुल्क की ऐसी तबाही हुई कि हर शोबे को तनज़्ज़ुली का शिकार बनाया गया। शहबाज शरीफ ने 13 माह जो किरदार निभाया वो किसी और वज़ीर आज़म ने नहीं निभाया। नई नस्ल को लैपटॉप दिए, दानिश स्कूल का सिलसिला शुरू किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब। चेयरमैन HEC स्कीम के तहत 10 लाख तलबा तालिबात को लैपटॉप तकसीम किए जा चुके और दुनिया में सबसे ज्यादा पाकिस्तान के तलबा तालिबात ने तालीमी स्कॉलरशिप्स हासिल की। चेयरमैन HEC डॉक्टर मुख्तार अहमद का खिताब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सियालकोट। वज़ीर आज़म से अरकान पार्लियामेंट और सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स ओहदेदारान की मुलाकात। वफ़द ने IMF मुआहदे की हतमी मंजूरी पर मुल्क की मुआशी बहाली पर वज़ीर आज़म को खैरात तहसीन पेश किया। JUI की मरकजी मजलिस आमला का इजलास सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत जारी। इजलास में आइंदा कौमी और सूबाई इंतखाबात की तैयारियों का जायजा, सियासी सूरत हाल पर भी तफसीली गौर। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, मौलाना कमरुद्दीन। सियासी इस्तेहकाम का वाहिद रास्ता आम इंतखाबात हैं। साबिक वज़ीर आज़म ने IMF मुआहदे की खिलाफ वर्जी करके मेशत के खिलाफ साजिश की। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की तनकीद। कहा, रियासत की खातिर सियासत कुर्बान की, कर्ज प्रोग्राम लेने में नाकाम होते तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाता। तरक्की करते पाकिस्तान को नवाज शरीफ से छीन कर अनाड़ी के सुपुर्द किया गया। अनाड़ी ने 3 साल में सब कुछ तबाह बर्बाद किया, मईशत को दिवालिये तक पहुंचाया। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का अवामी इज्तिमा से खिताब। बोले, हमने मईशत की बहाली के लिए हर मुमकिन इकदामात और सख्त फैसले किए और इत्तेहादी हुकूमत की काविशों से मुल्क को डिफॉल्ट से बचा लिया गया। PTI दौर में कोई तरक्याती मंसूबा शुरू नहीं हुआ। इत्तेहादी हुकूमत ने दिन रात एक करके मुल्क को दिवालिया होने से बचाया और चेयरमैन PTI को अदम एतमाद से हटाया गया। नौजवान नस्ल को तालीम की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। वफाकी वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल। कराची में जितनी तरक्की MQM के दौर में हुई उतनी कभी किसी के दौर में नहीं हुई। हमारे नाज़ुन के वक्त पूरा मुल्क कराची की मिसाल दिया करता था। कन्वीनियर MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी का तकरीब से खिताब। कहा, हम अपने हिस्से की कुर्बानी दे चुके, अब कुर्बानी हमने नहीं किसी और ने देनी है। सिंध में लिसानी तकसीम पीपल्स पार्टी की जरूरत है।
MQM وہ واحد پارٹی ہے جس نے ملک کی محبت میں اپنے سربراہ سے لاتعلقی اختیار کی۔ MQM رہنما مصطفیٰ کمال کا تقریب سے خطاب، بولے سندھ میں سندھیوں کا ہم سے زیادہ برا حال ہو چکا، کراچی ہی ملک کی آخری امید ہے، یہ واحد چراغ ہے جو پورے ملک کو روشن کرے گا۔ کراچی کا اصل چہرہ کلاشن کوف نہیں بلکہ قلم ہے، اور قلم کی طاقت سے بڑی کوئی طاقت نہیں۔ کراچی شہر میں کوئی تفریق نہیں، ایک ہی صف میں محمود و ایاز ہیں۔ گورنر ہاؤس کے دروازے سب کے لیے کھلے، شہریوں میں اپنے حق کا شعور پیدا کرنا ہمارا مقصد ہے۔ گورنر سندھ کامران خان ٹھسوری کی میڈیا سے گفتگو۔ مونسون کا نیا سپیل، مختلف شہروں میں بارش، گجرانوالہ میں نشیبی علاقے زیر آب، فیصل آباد میں مکان کی چھت گرنے سے شہری چل بسا، اوکاڑا، قصور، چونیا، عارف والہ، بہاول نگر اور دیگر شہروں میں بھی جل تھل ایک، لاہور کے مختلف علاقوں میں بھی بوندا باندی، موسم خوشگوار۔ بھارت کی آبی جارحیت کے اثرات، دریائے ستلج میں پانی کی سطح مزید بلند، بھوکا پتن اور ہیڈ سلیمانکی پر پانی کا دباؤ مزید بڑھ گیا۔ سیلابی ریلے سے بہاول نگر، منشن آباد، پاک پتن اور چشتیاں بری طرح متاثر، مختلف مقامات پر دریائی بند ٹوٹنے سے پانی آبادی میں داخل، فصلیں زیر آب، ریسکیو ٹیموں نے 200 افراد کو بچا لیا۔ پسرور نالا ڈیک میں سیلابی پانی کی سطح بلند ہونے لگی، نالا ڈیک میں شدید طغیانی کا خطرہ، قریبی دیہاتی علاقوں میں الرٹ جاری۔ پسرور نالا ڈیک میں مسلسل سیلابی پانی بڑھنے سے قریبی واہلے، کالا پہاڑ، روپو والی، سکندر پور سمیت دیگر درجنوں دیہات متاثر ہونے کا خدشہ بڑھ گیا۔ مشکل سر پر آئی تو پاک فوج مدد کو چلی آئی، سیلاب زدہ علاقوں میں فورسز کی سول انتظامیہ کے ہمراہ امدادی کارروائیاں، بہاول نگر، چشتیاں، سلیمانکی سمیت متعدد مقامات پر ریلیف کیمپس قائم، فوجی دستے ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے الرٹ۔